हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग हैं। तो आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं छठ पूजा के शुभ अवसर पर, क्योंकि आज से बिहार में छठ शुरू हो गया है। उसी के लिए मैं आप लोगों को बधाई दिया हूं। उसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आज हम लोगों का एनिमल फिजियोलॉजी में एंडोक्राइन सिस्टम का आज लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, तो मैं लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी ले चुका हूं। जिस लेक्चर 1 में आपको मैंने बताया था एंडोक्राइन सिस्टम्स के बारे में पढ़ाया था। ओके, उसके अलावा आपको बताया था मैंने हार्मोन्स के बारे में बताया था। ठीक, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आज का जो लेक्चर है, चलिए देखते हैं क्या है आज का लेक्चर। तो आज का लेक्चर है ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। ह्यूमन का एंडोक्राइन सिस्टम देखेंगे तो क्या पाएंगे कि जितने भी आपके ग्लैंड्स हैं ह्यूमन में, एंडोक्राइन जितने भी ग्लैंड्स हैं जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, प्लस वैसे ऑर्गन्स या वैसे टिश्यूज जो कंप्लीटली एंडोक्राइन नेचर में नहीं है, बट उनमें कुछ ऐसे सेल्स हैं जो एंडोक्राइन की तरह बिहेव करते हैं और हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। इन सब को कंप्लीटली अगर मिलाओगे तो आपका बनता है एंडोक्राइन सिस्टम। फिर मैंने आपको बताया था कि जैसे कि आपका हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड, ये आपका एक ट्रू ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया। फिर आपका थायराइड ग्लैंड हो गया। फिर आपका एड्रीनल ग्लैंड हो गया। तो ये सब ग्लैंड ट्रू ग्लैंड है। उसके अलावा कुछ ऐसे भी टिश्यूज या ऑर्गन्स है, सिस्टम्स है जो कंप्लीटली एंडोक्राइन नहीं है, लेकिन कुछ सेल्स काम करते हैं। तो आज जो हम लेने वाले वह है हाइपोथैलेमस। ठीक है, मैंने हाइपोथैलेमस आज क्यों पिक किया पढ़ाने के लिए? इसलिए पिक किया क्योंकि आपका जो हाइपोथैलेमस है ये सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड अदर टिश्यूज या ऑर्गन्स जो एंडोक्राइन की तरह बिहेव करते हैं, उनमें कुछ जो सेल्स होते हैं, उन सभी को ये हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। तो हाइपोथैलेमस एक मास्टर आप कह सकते हैं कि मास्टर टिश्यू है, जो ये हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करते हैं। पहले लोग समझते थे कि पिट्यूटरी ग्लैंड आपका मास्टर ग्लैंड है। नो, पिट्यूटरी ग्लैंड भी हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में रहता है। इसलिए हाइपोथैलेमस आपका मास्टर ग्लैंड हो गया, पिट्यूटरी उसके अंडर काम कर रहा है, इसलिए लिया मैंने हाइपोथैलेमस। चलिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में, समझते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो अगर एंडोक्राइन सिस्टम की पहले बात कर लेते हैं। वही बात है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्लस हार्मोन सिक्रीटिंग या प्रोड्यूसिंग डिफ्यूज टिश्यूज या सेल्स, इन सब को जोड़ दो तो क्या बनता है? एंडोक्राइन सिस्टम बनता है। आशा करता हूं चीजों को आप समझ पा रहे हैं और इमेजिन भी कर पा रहे हैं कि चीजें कैसे चल रही है। मैंने यहां फोटो लिया है ह्यूमंस का। ये आपका ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम को ये क्या कर रहा है? शो कर रहा है। ठीक है, स्टार्ट कर। देखिए, अब ब्रेन से बात करें तो ब्रेन का ये पार्ट अब क्या है? हाइपोथैलेमस है, जो सबको कंट्रोल करता है। ये भी एक प्रकार का ग्लैंड है, क्योंकि इसमें हार्मोन सिक्रेटिंग न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होता है, आगे बताएंगे आपको। फिर आता है पीनियल ग्लैंड, यहां है पीनियल ग्लैंड। ये लोकेशंस याद रखिएगा, कभी कभी पेपर में डायग्राम बना करके आपको दे देगा और कहेगा कि ऑर्गन्स को लोकेट कीजिए, सॉरी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को लोकेट कीजिए, आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, उसके हम नीचे आएंगे, यहां पर ये है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड्स। फिर देखिए, ये है ना, ये आपका ट्रैकिया है, दिस इज ट्रैकिया। ये आपका ट्रैकिया है। इस ट्रैकिया के ऊपर में बटरफ्लाई के शेप में क्या होता है? वहां पर थायराइड ग्लैंड होता है, आगे होता है थायराइड ग्लैंड। जैसे ये आपका है, यहां थायराइड ग्लैंड, इस थायराइड के पीछे में होता है पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, आप समझ गए बात को। यहां हार्ट है, हार्ट के ऊपर में होता है थाइमस ग्लैंड। फिर नीचे आओ, यहां है पैनक्रियाज आपका मिक्स्ड ग्लैंड है, क्योंकि इसमें एक्सोक्राइन भी है और इंडोक्राइन भी है।
जब पढ़ाएंगे पैनक्रियाज के बारे में तो समझाएंगे, ठीक है। फिर याद किडनी, किडनी के ऊपर में ये देख लो, ये क्या है, एड्रेनल ग्लैंड है, इसमें दो पार्ट होता है, कोर्टेक्स और मेडुला। इन सबको डिस्कस करेंगे डिटेल में आगे, अभी डायग्राम से समझो। फिर यहां देखो टेस्टिस, टेस्टिस भी आपका जो मेल में होता है टेस्टिस, यह भी आपका एंडोक्राइन की तरफ फंक्शंस करता है, क्योंकि इसमें कुछ सेल्स होते हैं टेस्टिस में जो आपका क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, जो मेल सेक्स हार्मोन्स होता है, ठीक है। आशा करता हूं आप समझ पा रहे हैं। ओवरी की बात करें, जो फीमेल्स में होता है, वन पेयर ओवरी होता है। इस ओवरी में भी कुछ सेल्स होते हैं जो आपका क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, उसके अलावा एस्ट्रोजेन। ये सब क्या है, ये सब फीमेल सेक्स, सॉरी डोंट राइट एफएसएच, ये फीमेल सेक्स हार्मोन्स है, ठीक है। तो मैंने आपको इन टोटलिटी आपको बता दिया कि मेजर ग्लैंड कहां कहां बॉडी में, हाइपोथैलेमस, पिनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड्स, पैराथायराइड ग्लैंड्स, थाइमस ग्लैंड, पैनक्रियाज, एड्रेनल, टेस्टिस एंड ओवरी, ठीक है। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे और इमेजिन भी कर रहे होंगे, दिमाग एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए चीजों को, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वही चीज जो मैंने कहा सारी बातें यहां लिखी हुई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम बात करेंगे हाइपोथैलेमस के बारे में, हाइपोथैलेमस के बारे में। सबसे पहले देख ले ये हाइपोथैलेमस क्या है। आपको आप लोगों ने पढ़ रखा होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसको भी कभी पढ़ाएंगे। तो वहां होता है फोर ब्रेन, ये पार्ट है, ये पार्ट, ये पार्ट, यहां ये जो इतना पार्ट है, ये इतना पार्ट, इसको फोर ब्रेन कहते हैं। फोर ब्रेन में होता है डाइइनसेफेलॉन, एक पार्ट है डाइइनसेफेलॉन। मान लो ये डाइइनसेफेलॉन है, इसके बैसल पार्ट, नीचे वाले बैसल्स पार्ट में आपका हाइपोथैलेमस वहीं पर होता है। ये लोकेशन दिखाई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो क्वेश्चन आता है, हाइपोथैलेमस में कुछ स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन्स का क्लस्टर्स होते हैं। इस न्यूरॉन्स को कभी कभी हम लोग न्यूक्लियाई भी कहते हैं, याद रखना, कभी वर्ड टर्म यूज करें तो कंफ्यूज मत करना। तो यहां पर स्पेशलाइज्ड खास प्रकार के न्यूरॉन्स होते हैं जिसका क्लस्टर्स पाए जाते हैं। इसी क्लस्टर्स ऑफ स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन्स को हम कहते हैं न्यूरोसिक्रीटोरी सेल्स कहते हैं। चलो इसका लोकेशन देखते हैं, यहां देखो, ये देख लो, ये न्यूरॉन्स है, कैसे कहा न्यूरॉन्स है, ये न्यूरॉन्स का सेल बॉडी है, आपको पता है। यहां से लेकर के यहां तक ये क्या है, एक्सोन है, आप सबको पता है, बेसिक्स पता है आपको न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर। ये आपका क्या है, नर्व एंडिंग है, क्या ये नर्व एंडिंग है। तो ये जो है ये न्यूरॉन्स, यहां न्यूरॉन्स, यही है आपका स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन्स। इसी को कहते हैं न्यूरोसिक्रीटोरी सेल्स। क्यों कहते हैं इसको, क्यों इसको कहते हैं न्यूरोसिक्रीटोरी सेल्स? इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यही न्यूरॉन्स है, स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन्स, जो कि एंटीरियर और एंटीरियर आपका जो लोब्स है और पिट्यूटरी लोब्स जो है, आगे बताएंगे पिट्यूटरी ग्लैंड में, उनको यहां से सिक्रीट किया हुआ हार्मोन्स इनको कंट्रोल करता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि किस टाइप का हार्मोन्स ये प्रोड्यूस करते हैं, चलो देखते हैं। आशा करता हूं आप चीजों को समझ पा रहे होंगे, एकदम बढ़िया से देख पा रहे हैं, ध्यान से सुना, बहुत मजा आएगा, बहुत ही कंसेप्चुअल है ये। अगर हार्मोन्स की बात करें तो ये हाइपोथैलेमस में जो आपका न्यूरोसिक्रीटोरी सेल्स है, ये दो प्रकार के हार्मोन्स रिलीज करते हैं। पहला है रिलीजिंग हार्मोन्स, जिसको कहते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा हार्मोन्स है इनहिबिटिंग हार्मोन्स है, जो दूसरे हार्मोन्स के प्रोडक्शन को इनहिबिट करेगा, रोकेगा। पहला था रिलीजिंग हार्मोन्स, ये जाकर के दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड पर काम करेगा और उसमें से हार्मोन्स का सिक्रेशन को ये कंट्रोल करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये दोनों जो आपका है जीएनआरएच और इनहिबिटिंग हार्मोन्स,
ये हार्मोन्स सिक्रीट होता है हाइपोथैलेमस के न्यूरोसिक्रिटोरी सेल्स के द्वारा। सिक्रीट एंड कंट्रोल, लिख लीजिए, एंड कंट्रोल सिक्रीशन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स। यानी ये जीएनआरएच और इनहिबिटिंग हार्मोन्स जो कि हाइपोथैलेमस के स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन्स, जिसको न्यूरोसिक्रिटोरी सेल्स कहते हैं, यहां से रिलीज होता है और ये एंटीरियर लोब से, या देखिए यहां ये दिख रहा है, ये आपका एंटीरियर लोब से, ये आपका पोस्टीरियर लोब से पिट्यूटरी ग्लैंड का। इसके बारे में अगले क्लास में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो इसका इंटीरियर लोब जो है, इस एंटीरियर लोब्स को यहां पर जीएनआरएच और सोमैटोस्टैटिन, ये दोनों हार्मोन्स इस एंटीरियर लोब्स ऑफ पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है, इसको हार्मोन सिक्रेट करना है कि नहीं करना है। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। ठीक है, दूसरी बात यही समझ लो, आगे इसमें चर्चा करेंगे डिटेल में। चर्चा क्या करेंगे कि अगर हम बात करें पोस्टीरियर पिट्यूटरी की, तो याद रखिएगा, आगे ऐसे इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे, बट यहां थोड़ा बता दे, वेजोप्रेसिन, वेजोप्रेसिन या इसे कहते हैं एडीएच। वेजोप्रेसिन या एडीएच एक हार्मोन्स है। दूसरा आपका है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। तो वेजोप्रेसिन या एडीएच, दूसरा है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। ये दोनों हार्मोन्स हाइपोथैलेमस में एक दूसरा टाइप का स्पेशलाइज्ड न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होता है, वहां से ये हार्मोन सिक्रीट होते हैं। यहां देखिए, ये सिक्रीट होंगे, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स में सिक्रीट होंगे, और एक्सोन्स के सहारे, ध्यान दीजिए स्क्रीन पर, एक्सोन्स के सहारे ये आएंगे और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ये हार्मोन्स जाकर के स्टोर हो जाते हैं और इंतजार करते हैं नर्व इंपल्स का। जैसे ही इंपल्स जनरेट होगा, इनको बोलेगा, ये हार्मोन्स वहां से सिक्रीट हो जाते हैं पोस्टीरियर लोब्स के द्वारा। मतलब दिमाग में बैठा लीजिए कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जो लोब्स है पिट्यूटरी का, वह कोई भी हार्मोन्स को प्रोड्यूस नहीं करता है। उसके पास जो हार्मोन्स आता है, वह हार्मोन्स हाइपोथैलेमस के स्पेशलाइज्ड न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स के द्वारा रिलीज किया हार्मोन्स है। इसलिए कभी कभी कहते हैं कि पोस्टीरियर लोब्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स आर नॉट ट्रू ग्लैंड्स, क्योंकि ये हार्मोन्स को प्रोड्यूस नहीं करता है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं, समस्या नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो था आपका, जो मैंने अभी लिखा यहां पर, ये दोनों आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाकर के स्टोर हो जाता है। आगे जब पढ़ाएंगे पोस्टीरियर एंटीरियर लोब्स के बारे में और डिटेल में बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे, अब ये देखते हैं कि हाइपोथैलेमस में जो स्पेशलाइज्ड क्लस्टर्स ऑफ न्यूरॉन्स है, जिसको न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स कहते हैं, उसमें जब एक बार हार्मोन्स बन के तैयार हो गया, तो वह हार्मोन्स एंटीरियर लोब्स में कैसे पहुंचा, क्या रूट था, उसको देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। वही हार्मोन्स जब उसको पोस्टीरियर लोब्स ऑफ पिट्यूटरी में जाना है, तो उसका क्या रूट है, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, कल को सवाल पूछ सकता है। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि एंटीरियर लोब्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में हाइपोथैलेमस अपने हार्मोन्स को कैसे पहुंचाता है। रूट को समझिए, मजा आएगा, ध्यान दीजिए, पूरा फ्लो चार्ट दिखाया हूं, समझ जाओगे। सबसे पहले क्या होगा, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन से आपका क्या होगा, हार्मोन सिक्रीट होगा, सिक्रीट हो गया। सिक्रीट होने के बाद में क्या होगा, यहां देखो, यहां सिक्रीट हुआ, यहां से क्या होगा, ये आगे बढ़ेगा, ये एक्सोन्स है, ये सेल बॉडी है। सेल बॉडी में यह हार्मोन्स बना, वेसिकल्स में पैक हुआ, एक्सोन्स के सहारे ये नीचे उतरा और यहां नर्व एंडिंग में जाकर के बैठ गया। क्लियर हो गया? इस नर्व एंडिंग से
ये हार्मोन्स निकल करके एक स्पेशल हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम है जहां पर ये चला गया। और ये हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम जो यहां अभी समझाएंगे इसको, ये हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम हार्मोन्स को कैरी करके एंटीरियर पिट्यूटरी लोब्स में इसको पहुंचा देता है। अब सवाल ये है कि हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम क्या है? ये एक प्रकार का आपका ब्लड वेसल्स ही है, सिस्टम है जिसमें ब्लड वेसल्स का कैपिलरी नेटवर्क होता है। अब समझो ये है क्या? बहुत आसान है, ध्यान दो। अगर हम नॉर्मल केस की बात करें तो आपको पता होता है कि हार्ट क्या करता है। हार्ट आपका ब्लड आर्टरी में पंप करता है, ठीक है। आर्टरी ब्लड को लिया, हार्ट से निकला, टिश्यूज के सेल्स टिश्यूज के पास गया, वहां आर्टरी डिवाइड करके क्या बना? आर्टेरियोल्स बन गया। ये नॉर्मल केस होता है ब्लड वेसल्स को जो बता रहा हूं। ये आर्टेरियोल्स फर्दर डिवाइड किया, क्या बना? कैपिलरीज बन गया। और यही कैपिलरी है, इसी कैपिलरी और टिश्यूज के बीच में क्या होगा? आपका ऑक्सीजन या जो भी मटेरियल उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। ये कैपिलरी आपस में रिज्वाइन करेगा और बनाएगा वेन्यूल्स, ठीक है। वेन्यूल्स आपस में फिर से रिज्वाइन करेगा तो बनेगा वेन्स। ये एक नॉर्मल जो कि ब्लड वेसल्स में चलता है कि आर्टरीज, आर्टेरियोल्स, कैपिलरीज, उससे वेन्यूल्स, वेन्स बन गया। अब देखो पोर्टल सिस्टम क्या है। ये मैंने बताया आपको नॉर्मल सिस्टम है, ये नॉर्मल प्रिंसिपल है जो एक ब्लड वेसल फॉलो करता है। अब अगर पोर्टल सिस्टम की बात करें तो यहां ध्यान दो, बड़ा मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम में क्या है कि एक बार पोर्टल सिस्टम में क्या है, एक बार जब आर्टरी से ब्लड निकला, गया कैपिलरी के पास। ध्यान से सुनना, बहुत मजा आएगा, ध्यान लगाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिलरी से ये कहां जाएगा? वेन्स में जाएगा। बीच का मैंने हटा दिया, वेन्स में जाएगा। अब देखो कमाल, अब कमाल देखो, अब देखो इंटरेस्टिंग बात क्या है। ये वेन्स डिवाइड करके क्या करेगा? कैपिलरी बनाएगा। कभी देखा है वेन्स को कैपिलरी में डिवाइड होते हुए? नॉर्मल केस में नहीं होता है। यह सिर्फ और सिर्फ पोर्टल सिस्टम में ही मुमकिन है कि वेन्स डिवाइड करके क्या बनाता है? कैपिलरी बनाता है। यही आपका पोर्टल सिस्टम है। समझ में आया? आगे जब पढ़ाएंगे आपको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, वहां बताएंगे कि ये पोर्टल सिस्टम ऐसा क्यों बन रहा है, वहां बताएंगे। समझ गए? अब ये देखो, यहां अब आपको मैं डायग्राम में दिखाता हूं। देखो, ये आपका आर्टरी, ए से आर्टरी, ये कैपिलरी, सी से कैपिलरी, ये वेन है, वी से वेन, और ये वापस क्या हो गया? कैपिलरी बन गया। फिर से ये आपस जाके वेन बन गया। तो जब आपका आर्टरी और वेन के बीच में दो कैपिलरी हो, ये ट्रिक बता रहा हूं, आर्टरी वेन के बीच में दो कैपिलरी हो तो क्या कहेंगे? उसको पोर्टल सिस्टम कहते हैं, ठीक है। आपने नाम सुना हुआ हेपैटिक पोर्टल सिस्टम, जो आपका लिवर में होता है, हेपैटिक पोर्टल सिस्टम। क्लियर हो गया? इसी पोर्टल सिस्टम के थ्रू मैंने नीचे लिख भी रखा है, देखो नीचे लिख भी रखा है, नीचे मैंने हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम का मैंने रूट भी बता दिया। ये क्यों इतना डिटेल बता रहा हूं? कल वो सवाल ये पूछ सकता है आपसे। समझ में आया कि कैसे हाइपोथैलेमस के न्यूरोसेक्रेटरी सेल से हार्मोन्स निकला, एक्सोन्स के सहारे नर्व एंडिंग्स में गया, नर्व एंडिंग से कहां गया? आपका हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम में गया, वहां से एंटीरियर पिट्यूटरी में चला गया। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। आगे बढ़ते हैं, चलिए। याद रखना, कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है, फंस जाओगे, इसलिए ध्यान रखना। यही बात देखते हैं पोस्टीरियर लोब्स में, देखते हैं वहां कैसे हार्मोन पहुंचता है, वहां कैसे पहुंचेगा। ये क्या है? सेल बॉडी। सेल बॉडी में हार्मोन्स बना, डायरेक्ट एक्सोन्स में हार्मोन चला गया, और एक्सोन्स से निकला तो कहां गया? आपके नर्व एंडिंग्स में चला गया। नर्व एंडिंग्स में यह हार्मोन चला गया, और ये नर्व एंडिंग से फाइनली यहां पर भी पोस्टीरियर पिट्यूटरी में भी ब्लड कैपिलरीज होते हैं। यहां पर भी आपका बहुत सारा ब्लड कैपिलरी होते हैं। ये ब्लड के पैर में जाएगा, फिर वहां से बाहर निकलेगा, फिर पूरे बॉडी में फैल जाता है। आशा करता हूं अब तो कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे कि हाइपोथैलेमस से एंटीरियर लोब्स में कैसे हार्मोन पहुंच रहा है, और हाइपोथैलेमस से
टीरियल लोब्स में कैसे हार्मोन पहुंच रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट पाथवे है, याद रखना। कभी भी कोई भी एग्जाम में पूछ देगा तो फंस सकते हो, इसे तैयार रहना। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रही है बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहीं पर जाकर के थ्योरी पार्ट खत्म हुआ। अब कुछ क्वेश्चंस मैंने डाले आपके लिए, इस क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट अभी कभी लीजिए। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते हैं? इसका आंसर पता है? निकाल देना। आशा करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। आगे बढ़ते हैं। यह रहा दूसरा सवाल, इसका भी स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, क्विक जल्दी कीजिए। आशा करता आपने ले लिया हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये सब भूल जाइए, 45 क्वेश्चन सब भूल जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में, इसको बनाइएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। आशा करता हूं आपने ले लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें कौन सा हार्मोन्स मॉडिफाइड अमाइनो एसिड है, इसको भी बनाइएगा। ठीक है, आशा करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ जाते हैं। अब पूछा है कि केमिकली हार्मोन्स क्या होता है। हार्मोन्स का केमिकल नेचर पूछा है, आपको पता है, आप जवाब दीजिएगा। आगे जो अगला वीडियो लाएंगे इसके सॉल्यूशंस वीडियो में, वहां डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहीं पर लेक्चर समाप्त होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने समय निकाल के मेरे वीडियो को अंत तक देखा, बना रहा। क्वेश्चंस को जरूर बनाइएगा, ठीक है। और आज CSR का पेपर हुआ है 19 नवंबर को, फिर 21 नवंबर को होगा, फिर 24 या 26 नवंबर को पेपर होगा। पेपर देते रहिएगा, हो सकता है हम जो पढ़ाए हो वहां से कुछ क्वेश्चंस आ जाए और आपका काम बन जाए। ठीक है, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। अगर आप संतुष्ट है तब, कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में लिखना, जवाब जरूर देंगे। चलो, अपना ख्याल रखना, इंतजार करना इस वीडियो के सॉल्यूशंस के देने के लिए। तब तक बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं।